उफ, उस रानो चिड़िया ने नाक में दम कर दिया है। कभी अंगूर तोड़ती है, कभी मीठी बातें करती है। जंगल के सारे पक्षी उसी की तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। हाँ हाँ, और तो और अब तो वो अंगूर की बेल में घर भी बना लिया है। मीठे अंगूर, ठंडी छाया, मजे कर रही है गरीब बनके। आप हमारी वीडियो रोज देखते हो तो अगली बार तुम्हारा नाम कहानी में लाएं? तो फिर देर किस बात की, जल्दी जल्दी कमेंट्स में अपना नाम लिखकर हमें भेजे। मुझे तो उसकी नकली मासूमियत से चिढ़ हो गई है। तो फिर कोई चाल चले, ऐसी चाल कि अंगूर की बेल भी जाए और उसका घर भी। एकदम बढ़िया सोच कालू। सुन, आज रात बेल के नीचे सूखी लकड़ियां में डाल दूंगी। तू ऊपर से एक अंगारा गिरा देना और फिर फुस, जल उठेगा उसका अंगूरी महल। वाह लाली बहन, क्या आइडिया है। फिर अंगूर सिर्फ हमारे होंगे और वो रानो फिर रोएगी अपनी घोंसले की राख में। दोनों जोर जोर से हंसते हैं और अंधेरा हो जाता है। गर्मी के मौसम में रानो चिड़िया की झोपड़ी टपकने लगी थी। उसके बच्चों को 2 दिन से ढंग का खाना नहीं मिला था। माँ, पेट में दर्द हो रहा है, बहुत भूख लगी है। बस बच्चों, आज कुछ न कुछ लेकर लौटूंगी। खुद भूखी रह लूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं रहने दूंगी। रानो जंगल में उड़ती हुई एक सूखी जगह से गुजरती है, जहां उसे एक रहस्यमयी हरी बेल दिखाई देती है। रानो को पेड़ों के बीच एक छुपी हुई बेल दिखाई दी। उस पर बड़े बड़े अंगूर लटक रहे थे। ये अंगूर इतने मीठे और इतने सारे। अगर मैं यहाँ एक घोंसला बना लूं, तो बच्चों को छाया और खाना दोनों मिल जाएगा। रानो चिड़िया अंगूर की बेलों के बीच एक तिनकों का घोंसला बनाती है। माँ, ये तो राजमहल जैसा लग रहा है। हाँ मेरी रानी, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। ये अंगूर हमारे घर के आंगन में झूलते रहेंगे। तभी उनकी खुशियों को नजर लगती है और एक लोमड़ी और काला कौवा उन्हें झाड़ियों के पीछे से देख रहे होते हैं। ये क्या देख रही हूँ मैं? एक गरीब फटी फटी पंखों वाली चिड़िया और इतना सुंदर घर, अंगूरों से लटकता हुआ महल जैसा घोंसला। उसके बच्चे देखो कैसे हंस रहे हैं, कैसे उछल कूद कर रहे हैं, जैसे कि जंगल की रानी वही हो। तो फिर क्या सोच रही हो लाली बहन? मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। जरा सा इशारा दो और रानो का अंगूरों वाला सपना चूर कर दूं। सोच रही हूँ कालू, उसके अंगूरों को मीठा नहीं खट्टा बना दूं। उसके घोंसले को झूला नहीं राख बना दूं। उसकी हंसी को चीख में बदल दूं। वाह क्या बात है। अब आई असली लाली लोमड़ी वाली बात। लाली लोमड़ी और चालाक कौवा चालाकी से प्लान बनाने लगे कि कैसे इस अंगूर के घर को छीनकर खुद का महल बनाया जाए। लाली लोमड़ी और कौवा रात में घर के पास सूखी घास और पत्तियों में आग लगाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। धुआं, आग, अरे बच्चों को कुछ न हो। माँ, हमें बचा लो। रानो मुश्किल से आग बुझाती है, लेकिन बेल का एक हिस्सा जल जाता है। लेकिन लोमड़ी और कौवा दूर पेड़ के पीछे से ये सब देख रहे थे। हा हा हा, अब आएगा असली मजा। रानो चिड़िया समझती क्या है खुद को? ये बेल अब मेरी है, मेरी। लाली लोमड़ी और कालू कौवा अपना काम करके वहाँ से दबे पाँव भाग जाते हैं, लेकिन रानो आग बुझाने के चक्कर में घायल हो चुकी थी। वो अगली सुबह किसी तरह इंसानों की बस्ती पहुँची है और वहाँ एक बूढ़े बाबा से मदद मांगती है। बाबा, मेरी मदद करो। एक लोमड़ी ने मेरे घर को जला दिया। बेटी, तू सच्चाई पर है, मैं तेरे साथ हूँ। चल, मैं तुझे लोमड़ी से न्याय दिलाता हूँ। दोनों लोमड़ी के बिल के पास पहुँचते हैं और उसे आवाज लगाते हैं। ए लोमड़ी, बाहर निकल। लाली चौंक कर बाहर आती है। उसे बूढ़े इंसान को देखकर थोड़ी झिझक होती है। अरे बाबा, आप यहाँ? सब ठीक तो है? सब ठीक था जब तक तूने एक मासूम माँ और उसके बच्चों को उनके घर से बेघर नहीं किया। मैंने? बाबा, आप क्या कह रहे? मैं तो बस बेल के नीचे आराम कर रही थी। ये अंगूर तो जंगल के हैं। ये झूठ है।
ये अंगूर की बेल मैंने अपने हाथों से साफ की थी, वही घर बनाया था। तुमने रात में आग लगाई, मैंने बच्चों को पंखों में छिपाकर बचाया। तू एक मामूली चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ बोलने की? बस बहुत हो गया, आज तू अपने पापों का फल पाएगी। या तो अभी अंगूर की बेल छोड़ दे, वरना तेरे खिलाफ मैं जंगल की सीमाओं से बाहर जाकर भी इंसानी तरीका अपनाऊंगा। लाली थोड़ी डर जाती है, लेकिन गुस्से में कांपती है और वो बिल के अंदर चली जाती है। फिर रानो चिड़िया और बूढ़ा आदमी अंगूर की बेल के पास जाते हैं। मेरा घर तो जला, लेकिन ये बेल अब भी हरी है। क्योंकि सच्चाई की जड़ें आग में नहीं जलती। चलो बेटी, फिर से शुरू करो। रानो फिर से अपने पंखों और तिनकों से घर बनाना शुरू करती है। उसके बच्चे गुड़िया और कूका उसे दूर से दौड़ते हुए आते हैं। माँ, हमारा घर वापस आ गया। हाँ बेटा, पर इस बार ये घर सिर्फ पत्तों और अंगूरों से नहीं, उम्मीद और संघर्ष से बना है। रानो चिड़िया हारते हारते जीत गई, क्योंकि जब एक माँ की ममता के साथ एक इंसान का साथ जुड़ जाए तो कोई चालाक लोमड़ी भी उसके हौसले को नहीं हरा सकती।